एनर्जी मतलब क्या है, पोटेंशियल है। वर्क जो होता है जब एक्चुअली जो यहाँ पे आता है आपको वर्क पावर एनर्जी में, तो सबसे पहले बात ये समझना पड़ता है कि मतलब देखिए वर्क एनर्जी में मतलब जो मैथमेटिकली मतलब क्या है कोई फ़र्क नहीं है। वर्क जो है वो मतलब क्या है सर आप जब एनर्जी मतलब क्या है, पोटेंशियल है। वर्क जो होता है जब एक्चुअली मतलब वो पोटेंशियल जब मतलब क्या होता है एक्चुअलाइज हो जाता है, तो वो मतलब क्या बन जाता है सर आपका वर्क मतलब क्या। देखिए हम लोग ये बात जानते हैं कि मेरे अंदर एनर्जी रहेगा तो मतलब क्या सर आपको वर्क कर पाएंगे। हम ये जानते हैं कि एनर्जी मेरे अंदर नहीं रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे सर आपको वर्क मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएंगे। आप ये बात समझ लीजिए कि मेरे पास अगर मतलब क्या है ना, हम तो मेरे पास कितनी एनर्जी है, जितना काम हम कर पाएंगे उतना मतलब क्या सर आपको एनर्जी है। लेकिन काम करने से पहले हम कैसे जान पाएंगे कि मेरे अंदर एनर्जी है कितना। ये बात थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो भी मतलब समझ लीजिए, एग्जांपल देंगे तो मतलब क्या सर आपको समझ में आ जाएगा। आप हमसे पूछिएगा सर ये बैटरी अगर है तो इस बैटरी में कितना एनर्जी है, तो हम बोलेंगे जितना काम करने की सलाहियत इसके अंदर है उतना ही इसका मतलब क्या सर आपका एनर्जी मतलब क्या सर आपका है। तो फिर सवाल क्या हुआ कि काम करने से पहले कैसे बता पाएंगे हम कि इसके अंदर कितना एनर्जी है ना। सवाल एक है ना, तो फिर हम क्या बोलेंगे बताइए। इसी की तरह एक आइडेंटिकल मतलब क्या सर आपका बैटरी मतलब क्या सर आपका ले लीजिए और उससे काम कराते जाइए 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 कराते जाइए। जब वो डेड हो जाएगा तो बता के आपको चले जाएगा कि मतलब क्या सर आपका उसके अंदर कितना एनर्जी था। तो उसके अंदर जितना एनर्जी था उसका बाकी सब भाई बंधु के अंदर भी मतलब क्या होगा सर आपको उतना ही मतलब क्या होगा सर आपकी एनर्जी मतलब क्या होगा। आया बात समझ में ना। यानी मतलब समझो नए वाले में कितना एनर्जी है आइडेंटिकल पुराना वाला बता के गया है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उसका सलाहियत जो है उसका नाम मतलब क्या सर आपका एनर्जी। और वो सलाहियत अगर मतलब क्या हो सर आपका मैनिफेस्ट हो जाए तो वो मतलब क्या होता है सर आपका वर्क होता है। आया बात समझ में ना, है ना। यहाँ भी सर्कुलर डेफिनेशन है। एनर्जी क्या है, काम करने का सलाहियत, और काम क्या है सर आपका एनर्जी ट्रांसफ़र। आ जाइए बन जाता है। तो एनर्जी के बारे में क्या बोलते हैं सर आपके, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू मतलब क्या सर आपका टू डू वर्क, है ना। कोई भी बॉडी का वर्क करने की कैपेसिटी का मतलब क्या होता है आपका एनर्जी कहा जाता है। तो जिस बॉडी के अंदर जितना वर्क करने की कैपेसिटी है उस बॉडी के अंदर मतलब क्या सर आपको उतना एनर्जी है, और जिस बॉडी के अंदर जितना वर्क करने कम कैपेसिटी है उस बॉडी के अंदर मतलब क्या सर आपको उतना कम एनर्जी मतलब क्या। इतने स्लो थे तो उसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, है ना। 1.5 है। तो बात ये है फॉर एग्जांपल अगर बैटरी का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, तो ये एक बैटरी है तो उसका आइडेंटिकल मतलब क्या सर आपके जब तक इसका काम करने की सलाहियत मतलब क्या सर मतलब क्या सर आपका वर्क है, लेकिन दोनों मतलब क्या सर आपका एक ही ऐसा यूनिट में मतलब क्या सर आपका नापा उसी डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ पे देखिए यहाँ नहीं पड़ रहा, आप समझ रहे बात। फोर्स का वैसे मतलब ये क्या बोलते हैं, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट फोर्स देन वर्क इज सेड टू बी डन। देखिए ये बात आपको पता है ना, जब ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है सर आपको उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में मतलब क्या सर फोर्स का अप्लाई किया गया, तभी मतलब क्या होता है सर आपको वर्क मतलब क्या होता है सर आपको होता है, ठीक है ना। क्या होता है ना, फोर्स का वैसे मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, मास का वैसे मतलब क्या खत्म हो गया। ऐसा नहीं है मास अगर मतलब क्या छोटा रहेगा तो वर्क मतलब क्या कम हो पाएगा, मास का छोटा रहेगा तो वर्क मतलब क्या ज़्यादा हो पाएगा। देखिए फोर्स के बारे में यहाँ पढ़े तो थे, लेकिन यहाँ पे फोर्स मतलब कौन सा फोर्स, टर्निंग फोर्स के बारे में पढ़े थे। जब एक्चुअली में आप क्लास 9 फोर्स के बारे में पढ़े थे तो एक बात मतलब क्या था सर आपका फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। और उस वक्त जब पढ़े थे तो उसका मतलब क्या था सर आपका फोर्स कैसे यूनिट क्या था, न्यूटन था। और सीजीएस यूनिट मतलब क्या था आपका टाइम था। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू मतलब कितना था सर आपका 10⁵ मतलब क्या था आपका टाइम। तो ये भी वो इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन आपको मतलब क्या सर आपको याद मतलब क्या सर आपको रखना पड़ेगा। आया बात समझ में ना। उसके बाद वर्क मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है सर आपका वर्क होता है, ठीक है ना। तो फोर्स क्या होता है सर आपका न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो आप बोलेंगे सर न्यूटन मीटर तो वहाँ पर भी आ रहा था टॉर्क में भी, लेकिन टॉर्क में क्या पोजीशन चेंज कर रहा था, नहीं टॉर्क में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था, इसलिए न्यूटन मीटर जो है न्यूटन मीटर ही मतलब क्या सर आपका रह जा रहा था। यहाँ पे पोजीशन चेंज कर रहा है तो न्यूटन मीटर किसके बराबर हो जाएगा सर आपका, जूल के बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में ना, पक्का समझे। तो इसी चीज़ को खोल के इस तरह भी लिखा जा सकता है, फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन तो मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट जो खोलेंगे मतलब क्या सर आपका नहीं। तो सिंपल बात आप ये समझिए क्या क्या नहीं भूलना है। फोर्स के बारे में ये नहीं भूलना है कि फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन,
टॉर्क के बारे में ये नहीं भूलना है कि टॉर्क इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मतलब क्या है सर आपका पाइवट। कपल के बारे में मतलब क्या है सर आपका ये नहीं भूलना है कि लिखने में वो भी मतलब क्या है सर आपका FT है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है सर आपका फोर्स इनटू मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस बिटवीन द मतलब क्या है सर आपका फोर्सेस। ये बातें मतलब क्या करना है सर आपका नहीं भूलना है। और ये मतलब क्या है W(1) L(1) इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका W(2) L(2). ये क्या है फॉर्मूला क्या है इसका है इक्विलिब्रियम क्या होता है सर आपका, कोई चीज़ अगर मतलब क्या है सर आपका रुका हुआ है रेस्ट में है तो उसके अंदर मतलब क्या है सर आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। कोई चीज़ जिस तरह का मोशन में है अगर उसी तरह का मोशन में रहेगा तो उसमें क्या होगा सर आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। और कोई चीज़ के ऊपर मतलब समझिए रोटेशनल फोर्स लगा हुआ है लेकिन फिर भी वो रोटेट अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है सर आपका उसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों मतलब क्या है सर आपका बराबर है और वो मतलब क्या है सर आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो ये उसी का मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला है। अब उसके बाद यहाँ पे वर्क के बारे में क्या नहीं भूलना है कि वर्क इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका, देखिए डी गलती से लिख दिए थे, लिखना पड़ता है एस, क्योंकि एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होता है वो सिंबल मतलब क्या होता है सर आपका एस होता है। एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट का जो मतलब क्या होता है फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मतलब क्या होता है आपका एस होता है। एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट का जो मतलब क्या होता है फॉर्मूला होता है फॉर्मूला मतलब क्या होता है सर आपका एस होता है। तो यहाँ पे एस का मतलब स्पीड नहीं है, एस का मतलब क्या है सर आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्चुअली में अगर बोलेंगे तो क्या होता है सर आपका FS cos थीटा, लेकिन cos 0 का वैल्यू 1 होता है। 0 का मतलब क्या, जब तक उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में चला रहे हैं तब तक cos 0 है और तब तक cos 0 अगर है तो cos 0 का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 1 है। तो फिर 1 अगर है तो FS लिखने से भी काम मतलब क्या सर आपका चल जाएगा। लेकिन बैक द्वारा में याद रखना पड़ेगा अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो वर्क का फॉर्मूला क्या है सर आपका FS, अगर प्लेन स्लैंटिंग हो गया तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका FS cos थीटा हो जाएगा। आया बात समझ में ना, यानी आप सोचिए हॉरिजॉन्टल के अलावा कुछ भी रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका FS cos थीटा। ये सब ठीक है। अब आ जाइए मास बड़ा है मतलब कैसा वर्क मतलब कैसा आपका ज़्यादा हो पाएगा, लेकिन फॉर्मूला भी इसका सेम किया है कि इसमें मास का बात मतलब क्या करना है मतलब क्या बढ़ रहा है आपका नहीं पड़ रहा है। आप समझिए बात क्या बोला, हाँ मास का मतलब क्या सर आपका फोर्स है। तो बात क्या है, सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होना चाहिए ट्रांसलेटरी मोशन, तभी मतलब क्या होगा आपका वर्क डन। क्योंकि कल हम लोग पढ़े तो वो तो मतलब क्या सकते हैं आप कर नहीं सकते हैं और एग्जाम तक तो बोल नहीं सकते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मतलब क्या करता है सर आपका चेंज करता है तो कौन सा मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। अब वही ट्रांसलेटरी मोशन अगर मतलब क्या होता है सर आपका या तो हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन अगर होता है सिर्फ तो मतलब क्या होता है सर आपका रेक्टेंगल में मतलब क्या होता है सर आपका मोशन होता है। अगर पोजीशन नहीं चेंज करता है टर्न करता है तो फिर मतलब क्या होता है सर आपका रोटेशनल मोशन होता है ना। ये बात हमने सब समझ गए थे। जैसे मान लीजिए अच्छा वही बता रहे हैं हम, मान लीजिए बराबर उसको अगर यहाँ पे नहीं अप्लाई करके यहाँ पे अप्लाई करें तब यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या होता है आपको बताइए, बॉडी मूव कर रहा था तो वो एकदम मतलब क्या सर आपका पाइवट वाला लाइन नहीं मतलब क्या सर आपका फोर्स जा रहा था, तभी तो वो सीधा जा रहा था। समझिए बात क्या बोले ना। अब थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो क्या कहाँ जाएगा बताइए, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा और थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो क्या सर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये सब तो हम लोग मतलब क्या लिख चुके हैं। तो एकदम मतलब क्या सर आपका नॉर्मल वाले लाइन टर्न करना है तो आपको मतलब क्या सर आपका सीधा पाइवट को ही मतलब क्या सर आपको धक्का मतलब क्या सर आपको देना पड़ेगा। अगर आप दाएं बाएं धक्का देंगे तो मतलब क्या सर आपका चीज़ मतलब क्या सर आपका आगे जाने की जगह घूम जाएगा और घूम जाएगा तो फिर वो मतलब समझिए वर्क वाले चैप्टर में नहीं आएगा, वो कौन सा चैप्टर में आएगा सर आपका टॉर्क वाले चैप्टर में आएगा। और टॉर्क वाला चैप्टर पढ़ के हम लोग मतलब क्या सर आपका आ चुके हैं। यानी घूम अगर जाता है पोजीशन चेंज नहीं हो पाता है, न्यूटन मीटर जो है जूल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, लेकिन अगर सीधा जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका न्यूटन मीटर मतलब क्या होता है जूल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब समझिए परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है उसको क्या है उसका पाइवट को डायरेक्ट मतलब क्या करेंगे आप हिट करेंगे तभी जाके वो क्या सर आपका सीधा उसी डायरेक्शन मूव करेगा जिस डायरेक्शन में मतलब क्या सर आपका फोर्स उसको मतलब क्या सर आपका ले जाना चाहता है। और जब उसी डायरेक्शन मूव करे इस डायरेक्शन में मतलब क्या सर आपका फोर्स लेना चाहता है तो फिर मतलब क्या सर आपका वर्क मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ये बात मतलब क्या आपको समझ में, इस बात में मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये बात समझ में आ गया, इस बात में